Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. जल्दी से आपको एक brief दे देती हूँ, एक आइडिया कि हम क्या कवर करने वाले हैं so that you stay connected throughout the session. हम आज बात करेंगे नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो. ये दोनों आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं. देन विल टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम. ये गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी लिंक कर सकते हो, स्कीम है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट सेक्शन से भी लिंक कर सकते हो. गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024 अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, जीएस पेपर 2 एंड पेपर 3 बोथ. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. आपको क्या करना है? आपको पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सो डू मार्क योर अटेंडेंस बाय गिविंग अ थम्स अप साइन. देयर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. दिस पर्टिकुलर जो चैनल है, एंड एज इफ आई से अबाउट श्रीराम्स आईएएस, श्रीराम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985, राइट? तो एक ऐसी चीज, एक होती है ना, ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है. तो आप इन सेशंस पे, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर सकते हो होल हार्टेडली, क्योंकि बेस्ट ऑफ मेंटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं. वी आर ऑनलाइन ऑल्सो नाउ, सो वी आर यू आर गिवन द क्वालिटी कॉन्टेंट. और यहाँ इन सेशंस के लिए दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. सो यू कैन रेफर दीज सेशंस एंड लेट अदर्स नो ऑल्सो अबाउट इट. अगर आपको अच्छे लगते हैं सेशंस तो वाई नॉट, है ना, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और इवन स्टेट पीसीएस. करंट अफेयर है, किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे रेलिवेंट है ही सही, इक्वली. तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. अच्छा हाँ, कमेंट सेक्शन आपके पास है एंड द फीडबैक दैट यू आर प्रोवाइडिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स. बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये देखकर कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए बात करते हैं नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि दिस टाइगर रिजर्व लॉस्ट इट्स डोमिनेंट मेल टाइगर T9. कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र. बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पे आप देखोगे तो पड़ता है. इसके आसपास बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं. पेंच है, बोर है, थोड़ा नीचे आ जाओ दांती सीता नदी है, ऊपर चले जाओ तो कान्हा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पन्ना. तो काफ़ी एक कनेक्टिविटी है इसकी. तडोबा अंधेरी है, कंवल है. तो क्योंकि इतने सारे पास में पड़ते हैं तो आपको ज़रूर ऐसे नॉर्थ साउथ, ईस्ट ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ मालूम होना चाहिए. यूपीएससी अक्सर पूछ लेती है कौन से सेम लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है. ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो पहले कौन सा आएगा, राइट? अब वो ऐसे नहीं है कि ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो वो ऐसे भी पूछ लेगी. ईस्ट से वेस्ट जब जा रहे हो तो पन्ना पहले आएगा या नवेगांव पहले आएगा, वो लैटिट्यूड से पता चलता है. तो ये तो थोड़ी बारीकी में आपको यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी पूछ रही है आजकल. अब रही बात इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की, तो 653.67 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये टाइगर रिजर्व है. दैट इज स्प्रेड अक्रॉस गोंडिया एंड भंडारा डिस्ट्रिक्ट है. ये महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ये पड़ता है. It is located in the heart of central Indian tiger landscape, right? That a region that is known for having many of the tigers. ये जो एरिया है ना, it holds about 1/6 of the country's total tiger population of the country. ये टाइगर रिजर्व बना 2013 में. महाराष्ट्र का 5th टाइगर रिजर्व है ये. जितने भी महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यू जस्ट हैव टू लोकेट देम. ठीक है. अब ये जो रिजर्व है, इट इंक्लूड सेवरल प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें इट कंप्राइज्ड ऑफ नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जो एरिया हैं सारे, ये प्रोवाइड करते हैं एक सेफ हैबिटेट फॉर टाइगर्स. ना दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व मैंने आपको मैप में दिखाया, इसके काफ़ी लिंक पड़ते हैं आसपास. तडोबा टाइगर रिजर्व है, पेंच है, कान्हा है. तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व की. टोपोग्राफी अगर आप देखो, सो इट इज़ अनड्यूलेटिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो
Zenda Pahad, it is about 702 मीटर above the mean sea level. Vegetation tropical dry deciduous forest आपको देखने को मिलते हैं. Plants और animals में ये कुछ species हैं plants की, और animals में tiger है, panther है, palm civet है, wolf, sloth bear, pangolin, four horn antelope. तो ये सारी species आपको देखने को मिलेंगी animals and plants की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इफ यू आर सर्चिंग आउट फॉर द कोर्स दैट गिव्स यू डिटेल्ड सेशंस ऑन पॉलिटी, सो यू कैन रेफर दीज लेक्चर्स. और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. प्रज्ञा मैम इज टेकिंग दीज सेशंस, सो यू कैन रेफर देम. और ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी, कोई भी सेशन हो, चाहे वेदर दे आर स्पून फीड सेशंस, वेदर इट इज डेली न्यूज एनालिसिस, एवरी सेशन इज टेकन केयर ऑफ. और जहां पर हर एक सेशन को बेस्ट ऑफ कंटेंट के साथ ही डिलीवर किया जाता है. दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर कोई आपका एक फ्रेंड 20,000 दे के पढ़ रहा है और आप फ्री में पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होगी. आप अगर यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखोगे, डेली सेशंस देखोगे, जो होमवर्क है वो करोगे, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी हर एक चीज़ क्वालिटी वो ही है. यही सेशंस अगर आपको यहाँ 10,000, 20,000, 30,000 का कोर्स में लिख जाएंगे, तो जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है उसकी वैल्यू को भी समझो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. हाल ही यूनियन कैबिनेट ने दे हैव रिसेंटली अप्रूव्ड to continue this program for the 15th finance commission cycle. तो सरकार will जो है it will keep funding and supporting the efforts to conserve the wildlife habitat, to protect the wildlife habitat in India 2021 to 2026. Integrated Development of Wildlife Habitat Scheme एक centrally sponsored scheme है. एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की ये स्कीम है. ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ये फोकस करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने में, कि एनिमल्स जो है दे आर प्रिजर्व्ड इंक्लूडिंग इन द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करना, सपोर्टिंग वेराइटी ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स, एड्रेसिंग अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, कि ये जो मैन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट, क्रॉप डैमेज होता है, देयर इज एन अटैक ऑन लाइव स्टॉक. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करना टू रिड्यूस दोज प्रॉब्लम्स, राइट. सो पहले देयर वाज अ सिंपलर प्रोग्राम दैट वाज कॉल्ड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. ये रहा नाम. ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड. But during the 11th plan period, the scheme was expanded by adding more of the activities and by adding more of the components to make it more effective. तो स्कीम का मेन गोल है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ एरियाज जैसे एलिफेंट रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, अगर आप इन एरियाज को प्रोटेक्शन इनकी करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, लेट अस इम्प्रूव दैट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करी जा रही है. ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट 55 टाइगर रिजर्व्स अंडर दिस स्कीम, 33 elephant reserves, 718 protected areas and their zone of influence stand to benefit. Now as far as component of this scheme are concerned, इसके बहुत से important components हैं. It has very important components to protect the wildlife and habitat. Now let's talk about the components. Support to protected areas, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व को हेल्प करना, सपोर्ट करना. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, जो वाइल्ड लाइफ दैट डजंट ऑलवेज स्टे इनसाइड दोज प्रोटेक्टेड एरियाज. तो इस स्कीम का एक पार्ट ये भी कहता है लेट्स प्रोटेक्ट दोज एनिमल्स ऑल्सो दैट लीव अराउंड और आउटसाइड दीज प्रोटेक्टेड एरियाज, एंड रिकवरी प्रोग्राम्स फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट, सेविंग वो एनिमल्स है, वो प्लांट्स दैट आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग. Now there are certain sub components. पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, सबको ही पता है, स्पेशल प्रोग्राम जिसका मकसद है टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोजेक्ट चीता टू ब्रिंग बैक चीता इन द कंट्री. देन यू हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट टू कंजर्व द एलिफेंट पॉपुलेशन, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम हो, right, and to improve the welfare of the captive elephants.
एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. सो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, जो प्रोजेक्ट लॉयन है, दोनों इस पर्टिकुलर सब कॉम्पोनेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. Indian Navy is hosting the 5th edition of Goa Maritime Symposium at Naval War College, Goa. मान लो, देखो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है. किसी एग्जाम में बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, किसी एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि इंडियन नेवी इज होस्टिंग द 5th एडिशन ऑफ अब तो यहाँ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम आ ही गए, बट यूज टू आस्क सच क्वेश्चंस कि अच्छा ये 5th एडिशन जो है वो कहाँ पर हुआ, या 5th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम किसने होस्ट किया. इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राइट. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. यू कैन मेंशन सच थिंग्स इन योर आंसर्स ऑल्सो, बट स्मार्टली. अच्छा, प्रीलिम्स के लिए भी है इंपॉर्टेंट, तो हम डिस्कस करते हैं अब. इंडियन नेवी 5th एडिशन जो है इस गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड, इज ऑर्गेनाइजिंग इट. एक मेजर इवेंट है जहां पर मिलिट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज दे कम टुगेदर to discuss the important issues that are related to maritime security, that are related to cooperation in Indian Ocean region, right? तो एक ऐसा forum है where collaborative thinking, cooperation, mutual understanding between India and key maritime nations of the Indian Ocean region वो होती है. एक ऐसा platform where you exchange ideas, where you strengthen partnership among the countries, strategies improve करना for maintaining peace and security and stability in that region. ठीक है. Now as far as Goa Maritime Symposium is concerned, it is a meeting, an event that aims to strengthen the cooperation and understanding between India and the maritime nations in Indian Ocean region. तो theme क्या है? The focus is on finding ways to deal with सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन द इंडियन ओशन. इलीगल फिशिंग है, अनलॉफुल मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं, तो वहां कॉपरेशन हो, स्ट्रैटेजीज हो टू टैकल दोज इश्यूज, इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड अदर इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज. 12 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स. बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, काफ़ी कंट्रीज हैं. अच्छा, आप बोलो क्या 12 की 12 याद करनी है? आई वुड से यस, कर लीजिए, तो आप ही फायदे में रहेंगे. फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. यूपीएससी में एग्जाम में बैठे हैं, फिर होता काश कर लिया होता. तो काश वाला आने ही मत दो टाइम. ठीक है. गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम की बात करूं तो इट वॉज कंसेप्चुलाइज एंड इंस्टीट्यूटेड बाय इंडियन नेवी 2016 में. इट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी कि सबको साथ में लेकर आते हैं इन कंट्रीज को फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन, ताकि आप आइडियाज शेयर कर सको, यू कोऑपरेट एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंसर्न्स बेटर. तो बोलेंगे कि क्या ये इवेंट हर साल होता है? नहीं, इट इज हेल्ड एवरी 2 years. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से बहुत स्टेटमेंट्स बन सकती हैं. बाइनली इट हैपन्स, राइट? तो ये ध्यान में रखिएगा. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. जल्दी से पढ़ो आप क्या लिखा है. हाँ, पढ़ो. पढ़ लिया? 2 मिनट ले लो. चलो. इंडिया ने साइन किया है द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटीज ब्लॉक्स एग्रीमेंट ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी. क्या है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करती हूँ. तो इंडिया ने बेसिकली कोई एक एग्रीमेंट सा कुछ ऐसा लग रहा है कि साइन किया है. क्या है वो? लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी. इंडिया बेसिकली साइंड द एग्रीमेंट्स अंडर IPEF, जो फोकस करता है ऑन क्लीन इकोनॉमी, ऑन फेयर इकोनॉमी. क्लीन इकोनॉमी मतलब environment friendly practices, reducing carbon emission, promoting renewable energy, improving waste management. And fair economy मतलब ऐसे इकोनॉमिक रूल्स जो हर किसी के लिए फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, you fight corruption, you make sure trade and investments are conducted in an ethical manner, in a just manner.
नाउ एज फार एज IPEF इज कंसर्न, ये ना एक रीजनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश हैं उनमें इकोनॉमिक कॉपरेशन और इंटीग्रेशन। 2022 में इट वाज लॉन्च्ड। इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness, competitiveness for member countries. हर किसी को benefit हो, environment friendly development हो, resilience मतलब you have that ability to recover from the economic challenges, economic growth, fairness, ये सब कुछ। अब इसमें ना 14 countries हैं, याद कर लीजिएगा बिल्कुल। कोई आपके पास निमोनिक होता है, इफ यू क्रिएट डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि सबको पता चले। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, US, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। 4 पिलर्स पे ये मेन फोकस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो दिस फ्रेमवर्क रेस्ट ऑन 4 पिलर्स, 1 2 3 4। एक ट्रेड का पिलर है, एक सप्लाई चेन रिजिलियंस का पिलर है, एक क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर है, और एक टैक्सेस एंड एंटी करप्शन का पिलर है। ट्रेड, कि हम ट्रेड रिलेशनशिप इंप्रूव करें, ट्रेड रूल्स फेयर हों। सप्लाई चेन रिजिलियंस, यू इंश्योर स्टेबल एंड रिलायबल सप्लाई चेन। क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट, फेयर टैक्स सिस्टम हो। सो IPEF, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई गारंटी नहीं है। IPEF मतलब ऐसा नहीं है कि इट गारंटीज फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज, नहीं। रादर इट अलाउ कंट्रीज टू नेगोशिएट, टू चूज विच पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट दे वांट टू फॉलो, राइट। नाउ एज फार एज इंडिया एंड IPEF इज कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 4 पिलर्स बताए। India is actively involved in the IPEF, but it is not participating in all the pillars of the framework. Pillar 1 is trade policy वाला pillar. India has opted out of the trade pillar. क्यों? क्योंकि ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं इन दी IPEF जो कि इंडिया की करंट ट्रेड पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं करते हैं। तो अगर बोले कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑल द पिलर्स, नो, ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है इंडिया। India rather, yeah, India ratified supply chain resilience agreement on it 2024 में, फरवरी में, कि you strengthen the stability and reliability of supply chain ताकि goods and services continue smoothly even during the crisis. Pillar 2 हो गया। Pillar 3 और Pillar 4, clean economy, India signed this agreement. डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे कम हो, वी फाइंड सच वेज। फेयर इकोनॉमी, पिलर 4, इंडिया हैज ऑल्सो साइंड दिस अग्रीमेंट। इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ द ट्रेड डिस्कशंस बिकॉज दे डोंट मैच विद इंडियाज ट्रेड पॉलिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मूविंग अहेड विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, काजीरंगा एंड अदर प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स जो हैं 1 हॉर्न राइनोसोर्स के इन आसाम, दे रिकॉर्डेड 86% ड्रॉप आया है इन द पोचिंग ऑफ द हर्बीवोर्स सिंस 2016। चीफ मिनिस्टर ने कहा है ऐसा। मतलब द नंबर ऑफ 1 हॉर्न राइनोसोर्स बीइंग इलीगली हंटेड वो कम हुआ है बाय 86% 2016 के कंपैरेटिवली। मतलब सिक्योरिटी मेजर स्ट्रॉन्ग हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट सही हो रहे हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन प्रोटेक्टिंग दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो हमारे लिए ना 2 चीजें हैं, काजीरंगा के बारे में पढ़ना, नेशनल पार्क, और एक 1 हॉर्न राइनो। मैं आपको 1 हॉर्न राइनो की बात करूंगी, इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। आप बात करेंगे, पढ़ेंगे, होमवर्क है आपका काजीरंगा के बारे में, ठीक है। इंडियन राइनोसॉर्स भी बोला जाता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 एशियन राइनोस। अफ्रीकन व्हाइट राइनो भी है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द 3, बेसिकली जो ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो है, जिसे इंडियन राइनोसोर्स भी बोला जाता है, इट इज द बिगेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एशियन राइनोस along with the African white rhinos. This is the largest rhino species overall. Rhinoceros unicornis,
ये इसका साइंटिफिक नेम है। इंडिया, नेपाल और हिमालयाज के फुटहिल्स पे पर्टिकुलरली ये मिलते हैं। लार्ज एरियाज में दे रोम फ्रीली इन द फ्लड प्लेन्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर वैलीज के पास। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इट इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज। 2401 की पॉपुलेशन है यहाँ। क्या ये एक्वेटिक है? ये सेमी एक्वेटिक है, ठीक है। They are semi-aquatic. They live in the areas close to the water. Their homes are in swamps, forests, riverside, where they can find those nutritious mineral licks, salt deposits, जहाँ पर essential minerals मिल जाए उन्हें। The largest of the Asian rhinos, male Indian rhinos, weigh approximately 2200 kgs. तो ये आपसे ज़्यादा ऐसे नहीं पूछेंगे कि अच्छा कितना उसका वेट था, जनरल आइडिया है। अपीयरेंस, हाँ, single black horn they have, they are recognized by that only, 8 to 25 inches long, skin grey brown है, right? ये जो greater one horn rhinos है ना, ये थोड़ा they prefer to live alone, solitary, except कुछ female rhinos है who stay with their young calves. Male usually have their own areas which they loosely defend against other males, ठीक है। प्राइमरली ग्रेजर, मतलब इनकी जो डाइट है वो ग्रासेस है। दे ईट लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड एक्वेटिक प्लांट्स, और IUCN में वल्नरेबल में है, ठीक है। ये था आज का आपका सेशन। अच्छा लगा तो डू लाइक इट, मार्क योर अटेंडेंस, कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन गिव योर फीडबैक। जितना भी हम करते आ रहे हैं प्लीज़ डू रिवाइज साथ साथ, ठीक है जी। फिर मिलूंगी दूसरे सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म। Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.